मुकम्मल 4 सफ़े थी। अगर जलसा होने के बाद तुम्हारी मस्जिद में 5 सफ़े हो गई, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिसने जलसा सजाया, जिसने पैसे खर्च किए, ये सारा जलसा अल्लाह ने आपका कबूल कर लिया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, करबला के मैदान में पहुंची। आपने शहादत सुनी है, आप सुनते रहते हैं, जरा गौर से चंद एक बातें सुनी हैं जो इन्होंने मेरे दोनों भाइयों ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, आपके पूरे मोहल्ले को अल्लाह सलामत रखे। आमीन भी नहीं कह रहे, नहीं चाहते क्या सलामत रहे? आमीन। इतना खामोशी से मत सुना करे वरना कुछ का कुछ हो जाता है। समझ में आ गई बात? एक नुक्ते ने दुआ को दगा कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, लिहाजा गौर करने की बात है। अब जरा जल्दी से मैं उस बात पर आ रहा हूं। इमाम हुसैन की शहादत 10 माह मुहर्रमुल हराम को हुई। उसके बाद में हजरत ज़ैनब जो आपकी बहन है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रात पहले की बात बताऊं, मान लीजिए कल को 10 मुहर्रम है, सपोज कर लें, ये रात जो है ये शब आशूरा कहलाती है। एक रात पहले शहादत से इमाम हुसैन के पास एक पैगाम दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। अमर बिन साद आपके पास आया रात में और आने के बाद कहा, बताओ हुसैन तुम्हारा क्या ख्याल है, बैअत करो या फिर जंग करो, बताओ क्या ख्याल है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे एक रात की मोहलत दो, एक रात की मोहलत। अमर बिन साद चला गया, कहा ठीक है, एक रात की मोहलत है, या तो यजीद के हाथ पे बैत करना है या फिर तुम्हें जंग करनी है। एक रात की मोहलत ली, अमर बिन साद चला गया। हजरत अब्बास अलमबरदार आपके पास आए, आने के बाद कहा, भाई एक बात तो बताएं, आपका मिजाज मैं जानता हूं, आपका अखलाक मैं जानता हूं, आपने एक रात की मोहलत क्यों मांगी? मुझे पता है आप यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो आपको तो कहना था ना कि जंग करनी है, एक रात की मोहलत की जरूरत नहीं। आपने एक रात की मोहलत क्यों मांगी? मुझे पता है आप कल भी यही कहेंगे कि हमें जंग करनी है, आप यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, क्योंकि आक़ाए नेमत ने आपके बारे में इरशाद फरमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। मतलब क्या है? हुसैन का किरदार आका फरमाते हैं, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है, हुसैन की बात मेरी बात है, मेरी बात हुसैन की बात है, मेरा खून हुसैन का खून है, हुसैन का खून मेरा खून है, मेरा हाथ हुसैन का हाथ है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है। और आका बताना चाहते हैं, मेरा हाथ पाक है, हुसैन का हाथ पाक है, और पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाता। इसलिए आका हुसैन आप यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, लेकिन आपने एक रात की मोहलत क्यों मांगी? काशीपुर वालों एक पैगाम लेकर के जाओ, इमाम हुसैन उस रात में अब्बास अलमबरदार से फरमाते हैं, ए मेरे भाई, क्या तुम ये समझते हो कि एक रात की मोहलत मैंने जान बचाने के लिए मांगी है? क्या तुम ये समझ रहे हो कि एक रात की मोहलत मैंने अपनी बात को बदलने के लिए मांगी है? बल्कि क्या कहते हैं मेरे आका हुसैन, आप फरमाते हैं, भाई अब्बास, कल 10 मुहर्रमुल हराम है, कल मैदान करबला में ये मुस्तफा का नवासा शहीद हो जाएगा, एक रात बची है मेरे पास, एक रात की मोहलत मैंने यजीदियों से बचने के लिए तो नहीं मांगी, बल्कि एक रात की मोहलत मैंने इसलिए मांगी है, एक रात बची है ताकि इस रात में जरा रच रच के अपने रब को सजदे तो कर लूं, इस रात में रब को मना तो लूं, इस रात में रब की इबादत तो कर लूं। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं, मैंने ये रात खुदा की इबादत के लिए चुनी है, क्योंकि
आज मेरी आखिरी रात है, कल मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे घर वाले यहाँ बचेंगे, मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। काशीपुर वालों में आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन को पता है कल मेरा इंतकाल, कल मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह अकबर, एक रात पहले रब की इबादत, जब मेरे हुसैन मक्का में है तो नमाज पढ़ते हैं, करबला में है तो नमाज पढ़ते हैं, मदीने में है तो नमाज पढ़ते हैं, सफर में है तो नमाज पढ़ते हैं, हजर में है तो नमाज पढ़ते हैं। इमाम हुसैन ने अपने क़यामत तक के गुलामों को, अपने चाहने वालों को एक बात समझा दी, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए मुझसे प्यार करने वालों, मेरी जिंदगी जरा देखो तो सही कि मैंने कब कब नमाजें पढ़ी हैं, और तुम अपने आप को जरा गौर करना। तुम खाना खाते हो, नमाज छोड़ देते हो, तुम पानी पीते हो, नमाज छोड़ देते हो, एयर कंडीशन रूम में रहते हो, नमाज छोड़ देते हो, नर्म गद्दों पे सोते हो, नमाज छोड़ देते हो, माल की फरावानी है, तुम नमाज छोड़ देते हो, दौलत के अंबार है, तुम नमाज छोड़ देते हो, तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, तुम नमाज छोड़ देते हो, तुम्हारे पास बंगले हैं, तुम नमाज छोड़ देते हो। आका हुसैन ने एक बात अपने गुलामों को बताई, अपना सर सजदे में कटा के बताया कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है, हालात कुछ भी हो जाए, मेरा मानने वाला नमाज पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आप सुन रहे क्या कहा मैंने? लिहाजा मेरे अजीज, करबला का सबसे बड़ा पैगाम जो है, करबला का सबसे बड़ा पैगाम, दो बातें हैं, दो। पूरी तकरीर जितने मुकर्रिर भी कर रहे हैं, तवज्जो है, कुछ भी बोलता रहे बंदा, बस दो अहम किरदार हैं करबला के, आप याद रख लें, दो अहम किरदार। पहला किरदार यह है कि मेरे मुस्तफा के गुलामों ने नमाज नहीं छोड़ी, और दूसरा किरदार मेरी माँ और बहन बेटियों के लिए है कि हुसैन के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा, पर्दा किया खानदान मुस्तफा की बेटियों ने, और आका के गुलामों ने नमाज नहीं छोड़ी। ये करबला का क़यामत तक का पैगाम है। मेरे अजीज, तकरीर होती रहेंगी, उलमा आते रहेंगे, आप यहां सुनते रहेंगे। चंद दिनों की बात है, ये जगह खाली होगी, यहां कोई और तकरीर करेगा, यहां कोई और बैठ के सुनेगा। चंद दिनों के बाद दुनिया से चले जाना है। मेरे अजीज, अब अपने आप को थोड़ा बदल लें, अपने आप को चेंज करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, अपने आप को जरा देखें, न्यूटन लें और जरा गौर करें कि मैं करता क्या हूं। खाली मैं जिक्र हुसैन करता हूं, मेरा किरदार कैसा है, मेरा अंदाज कैसा है, मैं घर में कैसे बोलता हूं, माँ बाप से क्या रवैया है, उलमा से कैसी बातें करता हूं, मोहल्ले में मेरा क्या किरदार है। अपने आप का थोड़ा मुहासबा करें। मैं थोड़ी सी इस्लाह करके बात पे आता हूं, सुनिएगा मेरे अजीज, अपने आप को थोड़ा बदलें। अल्लाहु अकबर। अपनी मस्जिदों को आबाद करें, कुरान की तिलावत बढ़ा दें। दुनिया से आखिर चले जाना है, कोई आपको बचा नहीं सकता है। यहां रहना है 60 या 70 साल, उसके बाद में करोड़ों साल रहना है वहां। यहां के चंद साल और वहां के करोड़ों साल, आखिर मरना तो है ही, आखिर दुनिया से जाना तो है ही। आपको कोई दवाई नहीं बचा सकती, आपको कोई सप्लीमेंट नहीं बचा सकता, आपको कोई ताकत बचा नहीं सकती। आपने कितनी खबरें पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोग मर गए अल्लाह अकबर जिना करते करते, बहुत सारे लोग मर गए शराब पीते पीते, बहुत सारे लोग मर गए सिनेमा में फिल्म देखते हुए, बहुत सारे लोग मर गए एयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते, रात को फिल्में देखते देखते। शादी ब्याह के मौके पर कितनी खबरें आपने पढ़ी है कि अल्लाह अकबर, एक बंदा डांस कर रहा था, नाचते
नाचते गिरा, उसका मन का टूटा, वो मर गया। लोग मर गए नाचते नाचते, जरा तवज्जो चाहूं, लोग मर गए डांस करते करते, लोग मर गए गाने सुनते सुनते, और दुनिया से तो जाना ही है। लेकिन मेरे अजीज याद रखिएगा, नाचते नाचते जाना और है, नबी की नाच पढ़ते पढ़ते जाना और है। अल्लाह अकबर। शराब पीते पीते मरना और है, मस्जिद के अंदर सजदा करते करते मरना और है, रात को फिल्में देखते देखते मरना और है, इमाम हुसैन के जिक्र में मरना और है। अल्लाह अकबर। जब भी सजदे में मौत आई, जब भी जिक्र हुसैन में मौत आई, जब भी कुरान की तिलावत में मौत आई, जब भी नातो मनक़बा सुनते हुए मौत आई, तो याद रखिएगा आला हजरत यूं बयान करते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको थोड़ा बदलना होगा, मोबाइल कम चलाएं, कुरान ज्यादा पढ़ें। ये बड़ी बीमारी लगी है मोबाइल की। हर बंदा पता नहीं कितना टाइम मोबाइल में गुजारता है। ये बीमारी ऐसे हल्के में ना ले, जो दिमागों को लग गई है। मोबाइल कम चलाएं, कुरान ज्यादा पढ़ें, अखबार कम पढ़ें, दुरूद पाक ज्यादा पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। क्या कर लेंगे आप चंद दिनों में? ये मोबाइल चला के गलत मनाजिर देख के आज भी अपने आप को बदल लें, और एक बात जहन में बिठा लें, ये तकरीर नहीं जो मैं कह रहा हूं, ये हकीकत है। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देखता है ना। मुझे बताएं, अल्लाह तो देखता है। अल्लाह की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। इसलिए जब दुनिया से जाओ ना, तो महल्ले वाले अपनी जबान से ये कहें कि आज सच्चा आशिके हुसैन दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अकबर। अगर चंद लोगों ने ये कह दिया ना, आपको अल्लाह दुनिया ही में बख्श देगा। बेशक बेशक। और बोले या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन का किरदार है मेरे अजीज, करबला में आपने नमाज नहीं छोड़ी। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, नमाजों की पाबंदी करें। आए जरा थोड़ा अपने आप को बदलें, कम से कम पता तो चले कि इस साल 2024 में जो तकरीर हुई उसमें इतना फायदा हमें मिला। जरा थोड़ा सर्वे तो करें। अगर मस्जिद में 4 सफ़े थी, अल्लाह अकबर, कल 4 सफ़े थी, अगर जलसा होने के बाद तुम्हारी मस्जिद में 5 सफ़े हो गई, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिसने जलसा सजाया, जिसने पैसे खर्च किए, ये सारा जलसा अल्लाह ने आपका कबूल कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। इसलिए थोड़ा मस्जिद का आपको जायजा लेना होगा, मस्जिद की तरफ आप तवज्जो दें। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा, कितनी देर बोलना है? करें, बोलो जरा सुभान अल्लाह बोले। हाँ बोलते रहो, बोलना तो है ही। कहीं बोले या रसूल अल्लाह। करबला में जब इमाम हुसैन पहुंचे, 10 मुहर्रम को आपकी शहादत हो गई। सुनिएगा जरा गौर से। 11 मुहर्रमुल हराम को, एक दिन के बाद 14 लोगों को कैदी बनाया गया। अल्लाह अकबर। और खैमों में आग लगा दी। जरा दिल थाम के सुनिएगा इस वाकये को। जब खैमों में आग लगाई ना यजीदियों ने, कौन है? हजरत ज़ैनब। बल्कि उलमा लिखते हैं कि बहुत बड़ा किरदार करबला के बाद में सैयदा ज़ैनब का है, जो इमाम हुसैन की बहन है। अल्लाह अकबर। खैमे में आग लगा दी जालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, खैमे के अंदर अल्लाह अकबर आप लेटे हैं, बेहोशी के आलम में हैं। खैमे में आग लगा दी, इमाम हुसैन का जिस्म पड़ा है। अली अकबर की जवानी करबला में है, अली असगर का जिस्म पड़ा हुआ है, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू हैं। खैमे में आग लगा दी। सैयदा ज़ैनब कभी खैमे में जाती, कभी बाहर आती है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, ज़ैनब क्या करती हो? कभी खैमे में जाती हो, कभी बाहर आती हो, जल जाओगी, आग लगी है। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मेरा भतीजा, मेरे भाई की निशानी ज़ैनुल आबिदीन खैमे के अंदर है, और वो बेहोशी के आलम में है। अगर मैंने उसको उठाया नहीं, वो जल जाएगा। तारीख
तारीख बताती है, सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में गई, आग लगी हुई है, अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पे उठाया और आप वहां से निकाल करके लाई। उस शाख फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं उठा रही थी, बल्कि 12 इमामों की इमामत अपने कांधे पे उठा के ला रही थी। बड़ा एहसान है सैयदा ज़ैनब का। अगर सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाती तो काशीपुर वालों हमें गौसे आज़म ना मिलते, हमें गरीब नवाज ना मिलते, हमें साबिरे पाक ना मिलते, हमें महरेरा मुकद्दसा के औलिया ना मिलते, हमें जो सादात किराम मिले हैं। आज पूरी दुनिया में जितने सैयद हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तो औलाद है, और ये एहसान है इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा करके बाहर लेकर के आई। अल्लाहु अकबर। अब 11 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के सर में जालिमों ने नेज़ा डाल लिया और आपके सरे मुबारक को जालिमों ने अल्लाहु अकबर बुलंद कर लिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जरा सुनिएगा गौर से। और काफले को लेकर के चले हैं, काफले में शहरबानो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत सकीना है, हजरत ज़ैनब है, उम्मे लैला है, उसके अलावा और भी हजरात है, तकरीबन 14 लोग हैं। इनको लेकर के चले। अल्लाहु अकबर। ये काफिला जा रहा है कूफे, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, और इब्ने ज़ियाद ने फिर दमिश्क में इन लोगों को भेजा। कहते हैं कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम हुसैन के सरे मुबारक को ले जाके रखा गया, अल्लाहु अकबर, तो इब्ने ज़ियाद जालिम ने इमाम हुसैन के लबों पर अपनी छड़ी लगाई। कहते हैं वहां एक सिहाबी थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो ये मंजर देखकर तड़प गए। जब इब्ने ज़ियाद ने आपके लबों पे, दांतों पे अपनी छड़ी मारी, आप तड़प गए, कहने लगे ए इब्ने ज़ियाद जालिम, इन लबों से छड़ी हटा ले। तुझे पता नहीं ये किसका सर है, तुझे पता नहीं ये किसके लब है। अल्लाह की कसम, मैंने इन लबों को, मुस्तफा को चूमते हुए देखा है, मैंने अल्लाह के नबी को इन लबों को चूमते हुए देखा है। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया और हजरत ज़ैद बिन अरकम को बुरा बुरा कहा। मैं चंद लफ्जों में शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। ये काफिला जो है पहले इब्ने ज़ियाद के पास गया कूफा के अंदर, अल्लाहु अकबर। वहां से इब्ने ज़ियाद ने इनको रवाना किया, दमिश्क ले जाओ यजीद के पास में। अब ये काफिला चलता है, अल्लाहु अकबर। एक मंजिल आई तो इन लोगों ने आराम करना चाहा, इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े के अंदर है, एक दीवार से लगा करके इन लोगों ने इमाम हुसैन के सर को रख दिया ताकि रात में यहां हम इबादत कर ले। वहां एक पादरी का गिरजा घर था जहां पादरी लोग इबादत करते हैं। वो वहां से निकल करके आया और उसने आकर के यजीदियों से मालूम किया, ये बताओ ये कौन लोग हैं जिनके सरों को तुमने नेज़ों पे चढ़ा दिया है। उन्होंने जवाब दिया, ये कुछ बागी थे जिनको हमने कत्ल कर दिया है। उस पादरी ने गौर से, तवज्जो चाहूं, गौर से इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, जो मुसलमान नहीं था, जिसने कलिमा नहीं पढ़ा था। इमाम हुसैन के चेहरे को देख के बोला, तुम क्या कह रहे हो, ये बागियों के सर हैं? इनका चेहरा देख के नहीं लगता ये कोई बागी होंगे, इनका चेहरा देख के नहीं लगता ये कोई जालिम होंगे। इमाम हुसैन का चेहरा, अल्लाहु अकबर, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह का। वो पादरी देख कर बोला, ये सालिमों के सर नहीं है। आप मुझे बताएं
कभी कभी चेहरा भी बताता ना, चेहरे पे बड़ी रौनक है, ये बंदा बड़ा नेक है, चेहरे भी बहुत कुछ बताते हैं। वो पादरी कहने लगा, जरा तवज्जो चाहो, उसने कहा ये जालिमों के सर नहीं है, ये बागियों के नहीं, ये बताओ ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया ये इमाम हुसैन का सर है। वो समझ गया इमाम हुसैन का सर, अल्लाहु अकबर, वो हुसैन जो तुम्हारे नाना का नवासा है। कहा कि हाँ वही हुसैन। पादरी ने कहा जालिमों, तुम कितने बड़े बदबख्त हो, उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो और उन्हीं के नवासों को तुमने शहीद किया। पादरी ने कहा ऐसा करो, ये सर मुझे एक रात के लिए दे दो, मैं 10,000 दिरहम तुम्हें देता हूं। वो लालची थे, 10,000 दिनार ले लिए और पादरी ने इमाम हुसैन के सर को लिया, अपने मकान में ले गया। तवज्जो रखिएगा, मकान में ले जाकर के इमाम हुसैन का एहतराम देखे। जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है उसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को धोया, मिट्टी को साफ किया, चेहरे से मिट्टी को हटाया, आपका चेहरा धोया, आपका सरे मुबारक धोया, एक साफ जगह में रखा और उसने खुशबू लगाई। अल्लाहु अकबर। जब पादरी ने इमाम हुसैन के चेहरे का एहतराम किया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि रात में वो इमाम हुसैन के सरे मुबारक के पास बैठा था। उसने अपना सर उठा के देखा तो इमाम हुसैन के सर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर था, आसमान तक नूर ही नूर था। वो कहने लगा, इमाम हुसैन आप गवाह हो जाएं, कयामत में गवाही देना, मैं आपके सामने आपके नाना का कलमा पढ़ता हूं। उसने वही रात में कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये तासीर है मेरे हुसैन के सरे मुबारक में। अगर गैर लोग भी देख ले तो कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह, बेशक बेशक। आप अंदाजा लगाएं मेरे अजीज, इमाम हुसैन को देख के उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये करबला से इब्ने जियाद के बाद में यहां से काफिला चला, दमिश्क को जा रहे हैं। रास्ते में ये वाकया पेश आया, एक जगह और रुके ये लोग। तो वहां जब काफिला रुका, एक दीवार पर एक शेर लिखा था। शेर क्या था? शेर था, अतरजू उम्मतन कतलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। शेर ये था, क्या वो लोग उम्मीद रखते हैं, क्या तुम उम्मीद रखते हो जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया उनके नाना जान उनकी शफाअत करेंगे? नहीं नहीं, शफाअत नहीं करेंगे। उन लोगों ने ये शेर पढ़ा तो किसी से मालूम किया ये शेर दीवार पे किसने लिखा है। तो वहां के पुराने लोगों ने बताया ये शेर हमने नहीं लिखा, बल्कि ये मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश के 500 साल पहले से ये शेर इस दीवार पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, जो भी इमाम हुसैन को अजियत देगा उसकी शफाअत नहीं होगी, जो भी इमाम हुसैन को तकलीफ देगा उसकी शफाअत नहीं होगी। कल भी यजीदियों ने इमाम हुसैन को तकलीफ दी, वो जन्नती ना बन सके। आज भी जो लोग अपनी जबान से, अपने कलम से इमाम हुसैन को तकलीफ देते हैं, यजीद को रदियल्लाहु अन्हु लिख के इमाम हुसैन को तकलीफ देते हैं, वो कान खोल के सुन ले। जिसने इमाम हुसैन को तकलीफ दी, चाहे वो तकलीफ नोके नेजा से हो, चाहे वो तकलीफ कलम की नोक से हो, चाहे वो तकलीफ जबान की नोक से हो, अल्लाह की कसम वो दुनिया में भी रुसवा हुआ और कल क़यामत में भी रुसवा हो के जाए। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब किबला। लिहाजा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। ये तो लोग हैं, ये सारा काफिला अब यहाँ से दमिश्क पहुंचा। बहुत सारी बातें जो बीच में मैं छोड़ रहा हूँ। करबला से इब्ने जियाद से दमिश्क। तवज्जो है आपकी, जरा सुभान अल्लाह बोले, बात मुकम्मल की तरफ है, जरा सुनिएगा। करबला से फिर ये पहुंचे
करबला से इब्ने जियाद से थोड़ा मुख्तसर सा सफर याद कर लें। इब्ने जियाद से दमिश्क जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे वाकयात पेश आए, लेकिन मैं डायरेक्ट वहां पहुंचता हूं यजीद के पास। यजीद के दरबार में पहुंचे, अल्लाह अकबर। इसने जो जुल्म करना था वो किया, वो आपने सुना है। वहां पर रखा इसने, भूखा प्यासा रखा, लेकिन सैयदा ज़ैनब माँ और बहन भी सुने गौर से, उसके यहां जब उसने कैद किया ना यजीद ने, तो वहां पर भी उसके कैद खाने में सैयदा ज़ैनब ने नमाज को नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, एक मर्तबा मैंने देखा कि मेरी फूफो जान बैठ के नमाज पढ़ रही है। मैंने मालूम किया, ए फूफी जान, मैंने कभी आपको बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। जवाब दिया कि बेटा, मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, जिस्म में ताकत थी तो खड़े होकर नमाज पढ़ी, आज जिस्म में ताकत कम है तो बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। नमाज तो कभी माफ नहीं है ना। जो लोग कह सकते थे कि जन्नत हमारी है, वो करबला में तो भी नमाज पढ़ रहे हैं, यजीद के कैद खाने में है तो भी नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाओ खुदा की इबादत, नमाज और कुरान की तिलावत। बेशक बेशक, इसको कभी मत भूलिएगा। फिर यहां से यजीद ने जो जुल्म किया, अल्लाहु अकबर, यहां से फिर जब इसे पता चला कि माहौल खराब हो रहा है, दमिश्क के लोगों को पता चल गया कि खानदान मुस्तफा के लोग हैं, उसे लगा मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं था, बस बात यह है कि उन लोगों ने शहीद कर दिया, मतलब अपने आप को बचाना चाहा, और इनसे कहा कि मैं तुम्हें मदीना रवाना करता हूं। अल मुख्तसर ये यजीद ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए खानदान मुस्तफा को मदीना रवाना कर दिया। ये लोग मदीना से गए थे, अब मदीना को वापस आए हैं। जब सबने देखा तो लोग निकल पड़े। 3 मर्तबा लोग बहुत ज्यादा रोए हैं। एक तो तब जब मेरे मुस्तफा ने बज़ाहिर दुनिया से पर्दा किया, तब सबसे ज्यादा लोग रोए हैं। और एक सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब विसाल किया तो लोग रोए हैं कि एक बड़ा हाथ, सुनिएगा जुमला, जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ तो मदीने की गलियों में बच्चे, बूढ़े, जवान रोए, और पता क्या कह के रोए? ये कह के रोए कि एक बड़ा हाथ उम्मत के लिए दुआ करने वाला आज दुनिया से चला गया है। एक बड़ा हाथ उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करने वाला दुनिया से चला गया है। और जब ये काफिला पलटा है ना मदीने को, तब लोग घरों से निकले हैं, उम्महातुल मोमिनीन निकली, सहाबा किराम निकल पड़े, और इतना रोए देख करके कि जब यहां से गए थे तो कितने लोग थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन डायरेक्ट रोज़े रसूल पे पहुंचे। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अभी तक अपने आंसुओं को रोके हुए थे, अल्लाहु अकबर, सब्र तहम्मुल से काम रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे जाके सारो कतार रोए और बयान करते हैं करबला की पूरी कहानी। कहते नाना जान, आपका नवासा शहीद हो गया, अली अकबर दीन की खातिर शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, आज हम लुटा पिटा काफिला या रसूल अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा आया है, आका हमारी कुर्बानियां कबूल फरमा ले। सारे लोग पलट करके आए, अल्लाहु अकबर। एक बचे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन जरा गौर से तो सुनिए, जरा बरकत तो देखिए। यजीद मर गया, हुकूमत चली गई, इब्ने जियाद चला गया, शिमर मर गया, उमर बिन साद मर गया, किसी की हुकूमत ना रही, बादशाहत ना रही। आज सारी कायनात के अंदर अगर कुछ बचा है तो बस नामे हुसैन बचा है, मेरे हुसैन का नाम है। हुकूमत तो 4 साल यजीद ने की थी, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, लेकिन कायनात पे छाके वक्त इमाम हुसैन ने गुजारा है। 4 साल तख्त पे बैठा रहा इमाम हुसैन, एक दिन के लिए मेरे इमाम हुसैन ने हुकूमत नहीं की, लेकिन अल्लाह की कसम आज भी दिलों पे हुकूमत इमाम
हुसैन की है, आज भी दिलों पे हुकूमत करबला वालों की है और ये क़यामत तक रहेगी। अल्लाहु अकबर। और हम सारी जिंदगी ये कहते रहेंगे, मैं तो कहता हूं आप भी सारी जिंदगी यही कहते रहे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी तफसीर को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे करबला में जाने को सलाम, हुसैन तेरे बेटों को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, दीने नबी के लिए घर को लुटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। अल्लाहु अकबर। और मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, खामोश मत रहिएगा, देखता हूं कितना बोलेंगे आप। क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल।